अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक छोटा सा नोट बनाया है कवा पर, ठीक है, या आप यूँ कह सकते हो कवा पर हमने 10 जुमले बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला जुमला है, कौवा एक ऐसा परिंदा है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। यानी कौवा एक ऐसा परिंदा है जो सारी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा जुमला है, आसमान में उड़ने वाले सभी परिंदों में से कौवे को सबसे ज़्यादा अक्लमंद माना गया है, ठीक है। आसमान में बहुत सारे परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं, मगर जो कौवा है, ठीक है, जो कौवा है ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद माना जाता है, ठीक है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी जिसका नाम था चालाक कौवा, ठीक है। इस तरह से अब तीसरा है, कौवे का रंग काला होता है। तो कौवे का रंग क्या होता है? काला होता है, ठीक है, यानी ब्लैक होता है। इसकी चोंच बहुत ही मजबूत होती है, मगर जो इसकी चोंच है, ठीक है, तो वो क्या है? वो है मजबूत, ठीक है, बहुत मजबूत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप ये बोले चोंच को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अब चौथा जुमला है, कौवा अपनी चोंच से मजबूत चीज को भी तोड़ सकता है। तो कौवा जो है यह अपने मजबूत चोंच से कोई भी चीज जो मजबूत हो तो वो उसे तोड़ता है, ठीक है। इसी तरह से अब पांचवा जुमला है, कौवे की गर्दन सैल्टी रंग की होती है, लेकिन कौवे की आवाज सुनने में बहुत ही खराब लगती है, ठीक है। तो कौवा का जो गर्दन है वो कौन सी कलर होती है? सैल्टी रंग की। और उसके साथ साथ कौवे की जो आवाज़ है वो सुनने में बहुत ही ख़राब लगती है, ठीक है, वो हमें पसंद नहीं आती है, ठीक है। इसी तरह से अब छठा जुमला हमने लिखा है, कौवे के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासियत है कि परिंदा होने के बावजूद वो अपने इर्द गिर्द सफाई रखता है और कूड़ा करकट साफ कर देता है। तो कौवा में एक गुड हैबिट है, वो ये है, एक अच्छी आदत ये है कि, या उसकी खासियत ये है कि वो परिंदा होने के बावजूद अपने इर्द गिर्द सफाई रखता है, ठीक है। और अगर कोई कूड़ा करकट जो है वो वहाँ पर फेंका हुआ हो तो उसे साफ करता है, ठीक है। तो हमें भी चाहिए, हमें भी साफ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हदीस पाक में भी आया है, सफाई निस्फ ईमान है, यानी सफाई जो है वो आधी ईमान है। तो हमें भी चाहिए कि हम साफ रहें और अपने माहौल को भी साफ रखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। इसी तरह से अब सातवां जुमला है, कौवा जमीन को खालिस बनाए रखता है, कुछ गंदगी को तो वो खाकर ही खत्म कर देता है, इसलिए इसे कलीज परिंदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौवा जो है अगर जमीन पर कुछ भी कोई गंदगी हो तो वो उसे क्या करता है? खत्म करता है, और इसीलिए हम कौवे को क्या कहते हैं? कलीज परिंदा, ठीक है, क्योंकि ये साफ करता है, साफ कूड़ा करकट, ठीक है। इसी तरह से अब आठवां जुमला है, कौवे ज्यादातर झुंड में चलते हैं और बहुत ही ज्यादा बहादुर भी होते हैं। तो कौवे जो होते हैं ये झुंड में चलते हैं, ग्रुप्स में चलते हैं, ठीक है, एक साथ चलते हैं, और इसके साथ साथ ये बहादुर भी होते हैं, ठीक है। अब नौवां जुमला है, कौवा अपने साथी को भी नहीं छोड़ता। तो कौवा जो है वो अपने साथी को कभी नहीं छोड़ता, ठीक है, यानी कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता, ठीक है। इसी तरह से अब 10वां जुमला है, आखिरी जुमला, बाकी परिंदों की तरह कौवा की भी तादाद हमारे मुल्क में बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे मुल्क में कौवे थे उनकी तादाद अब क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे,
ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے جس سے پرندوں میں بھی اضافہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے ہوں گے تاکہ پیڑوں کی وجہ سے جو بہت سارے پرندے ہیں ان میں اضافہ ہو جائے. وہ تو پرندوں کے گھر یہی پیڑ پودے پر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.